वेलकम इन ज्योग्राफी क्लास। बेटा फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हमारा चल रहा था बुक में आपका। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 था आपका ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। मैंने आपका यहाँ तक ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी आज से स्टार्ट करना है। इससे पहले मैं आपकी इस चैप्टर की 2 वीडियोज़ में अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पर। ये हमारी 3rd वीडियो है। तो आई होप कि आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिए। देखिएगा बेटा, भूगोल की शाखाएं यानी कि ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कौन कौन से ब्रांचेस होती हैं? नंबर 1 आपका फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी है तो फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमारी इसमें 4-5 चीज़ें दी हुई हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी में इंक्लूड होती हैं। 4 इसके पार्ट दिए हुए हैं। नंबर 1 आपका फिजिकल ज्योग्राफी में देखिए बेटा, इन्होंने क्या दिया है इसमें, जियोमॉर्फोलॉजी इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, देयर इवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेस। मीन्स कि आपका नंबर 1 में लैंडफॉर्म्स के बारे में दिया हुआ है कि जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है इसके फर्स्ट पॉइंट में हमारी जितनी भी लैंडफॉर्म्स है वो भी हमारी फिजिकल ज्योग्राफी में आएंगी कि किस किस तरह की हमारी लैंडफॉर्म्स हैं, किस किस तरह हम उन्हें स्टडी कर सकते हैं। नंबर 2 है आपका इसमें क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब होता है जलवायु विज्ञान, कि जो हमारा क्लाइमेट है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 में हमने लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। नंबर 2 में हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि इसके जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है इसके अंदर जो क्लाइमेट आते हैं कैसे फॉर्म हुए हैं, एटमॉस्फेयर कैसे फॉर्म हुआ हमारा, कैसे हमारे क्लाइमेट हैं, उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किस किस टाइप की हमारी जलवायु होती है, किस किस टाइप के हमारे वेदर होते हैं जलवायु में, और जो हमारे मौसम है इसमें क्या फ़र्क होता है, कौन से रीजन में किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। तो ये आपका किस में है, क्लाइमेटोलॉजी में है कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, मतलब इनसे रिलेटेड हम इसमें पढ़ते हैं। नंबर 3 है आपका हाइड्रोलॉजी। जैसे कि देखिएगा बेटा, जो हाइड्रोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर हम ओशियन से रिलेटेड अपने हमारे जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं, हमारे सीज़ हैं, तो ये वेल्स हैं, हम इनसे रिवर्स हैं, इनसे रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि हमारे सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर हमारे समुद्र हैं, नदियाँ हैं, झील हैं। तो इनके जो हमारे ह्यूमन है वो जो काम करते हैं इनका कोई इफ़ेक्ट हमारे ओशियंस पर या हमारे लेक्स पर या रिवर्स पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सॉइल ज्योग्राफी। नंबर 4 पे जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसके मृदा भूगोल के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारी सॉइल है वो कैसे बनी है, किस किस प्रोसेस से बनी है, कितने टाइप ऑफ सॉइल होती है, उसकी फॉर्मेशन पढ़ ली, टाइप्स पढ़ लिए, और उसकी फर्टिलिटी स्टेटस कि कौन से सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होती है, किस एरिया में फर्टाइल है, और उसके बाद हम उसके प्रोडक्शन कि कितना ये प्रोडक्शन कर पाएगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ तक फैली हुई है, और इसके यूज़ कि इसको किस किस फसल के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हम इसमें पढ़ते हैं। तो आपका फिज़िकल ज्योग्राफी आपका ये था नंबर 1 पे। अब हम नंबर 2 पे करने जा रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिएगा फिज़िकल ज्योग्राफी में तो हमने क्लाइमेटोलॉजी, लैंडफॉर्म्स और हाइड्रोलॉजी ये हम सब पढ़ चुके हैं। सॉइल ज्योग्राफी के बारे में तो ये हमने इसके बारे में इसमें हमने पढ़ा कि हमारे क्या क्या पार्ट हमारे फिज़िकल ज्योग्राफी में आते हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या आता है, देखिएगा बेटा, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इसमें हमारे सोशल कल्चर ज्योग्राफी आती है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन का सोशल एरिया, उसके कल्चरल पार्ट्स, ये हमारे सब शामिल होते हैं इसके अंदर कि जितने भी इसके डायमनिज्म हैं, यानी कि जहाँ पर ये रह रहा है इंसान, उसकी संस्कृति कैसे बनी है, हम समाज में रहने वाले लोगों के किन किन फैक्टर्स का हम अध्ययन करते हैं, किसको हम स्टडी कर पाते हैं। अगर हमें ह्यूमन के बारे में कोई रिसर्च करनी है, उसके रहन सहन, खान पान, उसके बिहेवियर, उसके आस पड़ोस, तो कौन कौन से फैक्टर्स को हम जान सकते हैं उसके बारे में जानने के लिए। नंबर 2 आता है इसी के अंदर बेटा आपका पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है और कितना सेटलमेंट हो चुका है, मतलब कितनी पॉपुलेशन हमारी आबाद हो चुकी है, रह चुकी है, आवास बन चुके हैं जिनके, और कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो अब भी माइग्रेट हो रही है जगह की कमी में, कोई एक जगह से दूसरी जगह इस तरह माइग्रेशन पर होती जा रही है। तो कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, कितनी पॉपुलेशन आपकी ऐसी है जो नगरों में, सिटीज़ में रहती है, विलेज में रहती है,
और कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो माइग्रेशन पर डिपेंड करती है, कुछ टाइम पर एक जगह पर, कुछ टाइम एक जगह पर बिताया। अब है आपका नेक्स्ट नंबर 3, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम इसमें पढ़ेंगे। देखिएगा बेटा, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इस इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम इंसान की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारे, या क्या कह सकते हैं, टूरिज़्म को, या उनके ट्रेड्स को, और जो ट्रांसपोर्ट है उनको, हम इनके बारे में स्टडी करते हैं कि इंसान कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो अपने जीवन को जीने के लिए करता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपका हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। अब हिस्टोरिकल में जो ऐतिहासिक भूगोल है उसमें क्या पढ़ते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं कि अब अगर आज कोई चीज़ें प्रेजेंट में हैं तो पास्ट में किस तरह रही होंगी, जो पास्ट में थी उनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ जो आज आके प्रेजेंट में हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर इसके अंदर शामिल थे, क्या क्या चेंजेस आए, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और आपका नेक्स्ट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। अब देखिए, जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है इसमें हर एरिया की जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनको देखते हैं, जितनी भी हमारी घटनाएं हुई हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिकल इवेंट्स के एंगल हैं उनको देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारे देश में रिलेशन है, नेबर कंट्रीज़ के साथ में कैसे रिलेशन हैं, हमारे देश के अंदर कैसे रिलेशन बने हुए हैं स्टेट्स के साथ में कंट्री का, तो ये हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि या फिर जो हमारे लीडर्स हैं जो पॉलिटिक्स में आते हैं, एक राजनीति को बनाते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहाँ से कितने मेंबर खड़े होते हैं, तो ये सब हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 3, बायो ज्योग्राफी, जीव भूगोल। और जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है बायो ज्योग्राफी, देखिए बेटा इसके अंदर बायो ज्योग्राफी के अंदर हमारे प्लांट, हमारे एनिमल्स और हमारी जो इकोसिस्टम है पूरा, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, हमारा एनवायरनमेंट सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब देखिएगा जो प्लांट्स हैं, अब हम इसमें एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे उनकी लाइफ स्पेंड होती है, और लोग जो शिकार करते हैं वो कितनी तेज़ी से हमारे एनिमल्स को मारते जा रहे हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे डेंजर जोन में पाए जाते हैं, कुछ हमारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी प्रजातियां ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि हम ये भी इसमें पढ़ते हैं कितने तरह के प्लांट्स हमारे देश में पाए जाते हैं, कितनी तरह की प्रजातियां ऐसी हैं जो हमारी देशी हैं और कितनी विदेशी हैं, मीन्स कितने बाहर से आए हुए हैं और कितने देश के अंदर हैं। और हम इसमें मतलब टोटल ये है कि क्लाइमेट्स में, हमारे जो एनवायरनमेंट में, हमारे जो इनका हम यूज़ करते जा रहे हैं, जो इंसान यूज़ करता जा रहा है, लैंड का यूज़ करता जा रहा है और उसमें पॉल्यूशन फैलाता जा रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, या कोई भी इसमें हमारा संरक्षण जो हम देते हैं, संरक्षण मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है हम कंजर्वेशन देते हैं, प्लांट्स को देते हैं, जो प्लांट्स ख़त्म होते जा रहे हैं उनको कंजर्व करते हैं, जो एनिमल्स हमारे स्पीड से ख़त्म होते जा रहे हैं, जो स्पीसीज़ ख़त्म होती जा रही हैं उनको हम प्रोटेक्शन देते हैं, उनको कंजर्वेशन देते हैं। जैसे कि एशियाटिक लोयन है, एशियाटिक लोयन बहुत ही स्पीड में ख़त्म हुए हैं, जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, शिकार करने के चक्कर में बहुत सारे उन्होंने एनिमल्स की लोयंस की प्रजाति को मार डाला है। तो कुछ तो गिर के फॉरेस्ट में बचे हुए हैं एशियाटिक लोयंस, कुछ हमारे जो टाइगर्स हैं वो सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, जिन्हें बंगाल टाइगर्स भी कहते हैं, तो यहाँ पर थोड़े बहुत सेव किए हुए हैं, तो ये हमने इसमें पढ़ा। अब आपका जो नेक्स्ट है लास्ट में देखिएगा बेटा, इसमें आपका क्या दिया है, रीजनल प्लानिंग दी हुई है, रीजनल प्लानिंग। अब इसमें रीजनल प्लानिंग में आप क्या पढ़ेंगे कि जो भी हम सबसे पहले रीजनल स्टडी दी हुई है आपको, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच में, कि जो भी हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, तो देखिएगा नंबर 1 रीजनल स्टडीज़, एरिया स्टडी होती है कि हम किसी भी एरिया के बारे में मैक्रो, मेजो और माइक्रो रीजनल स्टडी करते हैं, बारीक से बारीक उस एरिया के बारे में छानबीन कर डालते हैं, उसके सारी इन्फॉर्मेशन, उसका डाटा कलेक्ट कर डालते हैं। नेक्स्ट है आपका रीजनल प्लानिंग, हम कहीं पर भी अगर जाते हैं हमें उसके बारे में प्लानिंग करनी होती है कि हम कंट्री के बारे में, रूरल एरिया के बारे में, टाउन्स या अर्बन प्लानिंग हम करते हैं कि हम किन के बारे में हम नॉलेज गेन करने जा रहे हैं, इकट्ठा करने जा रहे हैं।
नेक्स्ट है उसके बाद आपका रीजनल डेवलपमेंट। नंबर थर्ड कि जो एरिया है, रीजनल मतलब एरिया, क्षेत्र, उसके डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। फिर आपका रीजनल एनालिसिस, जो भी हमारे पक्ष हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि हम एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर हमने रिसर्च किया है और क्या क्या हमें उसके बारे में रिजल्ट मिला है। तो ये आपकी ब्रांचेस थी जो हो गई हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंट। देखिए लास्ट टॉपिक है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का और इसकी इम्पोर्टेंस का। क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? इस चैप्टर में हमने जो हमारे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, इस चैप्टर में हमने बेटे बहुत सारी चीज़ों को देखा है कि जो हमारी बुक का नाम है, इसमें हमने क्या देखा है, हमने इसमें हर ब्रांचेस के बारे में पढ़ा कि हमारी ज्योग्राफी के कितने पार्ट हैं। फिजिकल ज्योग्राफी है, यह हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, तो यह हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। हमने उसके पार्ट देखे, फिर हमने उसके बारे में पढ़ा कि किस पार्ट में हम क्या किस किस चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। हमारे टेम्परेचर है, रेन है, क्लाइमेट है, हमारे वेदर्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ाई करते हैं या स्टडी करते हैं। प्लांट्स एनिमल्स के बारे में जानते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसकी इम्पोर्टेंस बेटा जैसे कि इसमें बताया है कि हम लोग इनके बारे में ये जान पाते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी स्पीड से ख़त्म होते जा रहे हैं, कितने एनिमल्स, कितनी स्पीसीज प्लांट्स की बची हुई हैं। और जो हमारी सॉइल है, अगर हम सॉइल का कटाव करते जाएंगे, उसकी खुदाई करते जाएंगे, सॉइल इरोज़न हो जाएगा। हम प्लांट्स को काटते जाएंगे, उससे भी सॉइल इरोज़न होता है। हमारा जो इकोसिस्टम है वो इनबैलेंस हो जाता है। तो ये इकोसिस्टम भी हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो उसकी वजह से हम ये देख पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं उन चीज़ों को बचाने के लिए। हमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए इनको बचाने के लिए। हमारे ओशंस है, हमारे जो वाटर है, वो हमारा इतना फैक्ट्री की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से इतना पॉल्यूटेड होता जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? आने वाले टाइम में पानी की कमी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? इसको रिज़र्व करने के लिए, इसको सुरक्षित करने के लिए, कंज़र्व करने के लिए कैसे कर सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज़ कर सकते हैं हम इनको बचाने के लिए। तो मीन्स हम इसके बारे में पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर उनको बचाए रखने के लिए हम इनके इम्पोर्टेंस जान पाते हैं कि इनको हम कैसे बचा के रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका लास्ट व्हाट इज़ ज्योग्राफी। आपका एक बुक में बॉक्स में दिया होगा कि ज्योग्राफी क्या है। तो जो ये हमारे रिचर्ड हॉटशॉन है और एक अल्फ्रेड हेटनर है, इन दोनों ने इसकी डेफिनेशन दी है कि ज्योग्राफी क्या है। तो बेटा ज्योग्राफी का जो मेन एम होता है, उसका लक्ष्य होता है, कंसर्न होता है ज्योग्राफी का, वो किसके साथ होता है? वो एक्सप्लेनेशन के साथ होता है। किसी भी एरिया के बारे में, उसके जो डिफ्रेंशिएट है एरिया के बीच में, चाहे वो इंसानों को लेकर है, ज़मीन को लेकर है, क्लाइमेट को लेकर है, एनवायरनमेंट को लेकर है, जो भी उनके डिफ्रेंशिएट है उनको लेकर है, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करना ही ज्योग्राफी है। तो ये बातें कही है रिचर्ड हॉटशॉन ने। अब अल्फ्रेड हेटनर क्या बोलते हैं कि जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की स्टडी हमारी क्या है? द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ सरफेस के अलग अलग पार्ट में जो भी हमें डिफरेंशिएट मिले हैं, जो भी हमें भिन्नताएं मिली हैं, उनका कारण जानकर उनके बारे में स्टडी करना ही ज्योग्राफी है। तो ये डेफिनेशंस आ जाती हैं पेपर में कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी है, या क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ ज्योग्राफी। तो ये आप देख लेना। तो ये बेटा आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। ये मैंने आपका पढ़ा दिया है, क्योंकि जो आप लास्ट में देख रहे हो ये हम जिक्र पहले ही कर चुके हैं। डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो अब आपकी एक्सरसाइज दी हुई हैं, तो ये आप अपनी बुक से देख के कर लेना। वीडियो को बार बार सुन लेना। आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर द लिसनिंग वीडियो।